नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। आप लोगों को मालूम ही है कि महीने में दो एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और एक शुक्ल पक्ष की। तो कई लोग दोनों एकादशी करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग शुक्ल पक्ष वाली ही एकादशी करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है डाउट कि एकादशी का व्रत हमें कब रखनी चाहिए, 30 अप्रैल को रखें या 1 मई को रखें। ठीक है, तो वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और मोहिनी एकादशी के दिन हमें क्या क्या नियम विधि फॉलो करने हैं, कौन कौन से कार्य करने हैं। जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, 16 सोमवार का, तो वो दो व्रत एक साथ कैसे करें। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी के दिन हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखनी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों के द्वारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। कई ऐसी गलतियां हम अनजाने में कर जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मोहिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में बैसाख महीने में हम लोग करते हैं, सभी करते हैं। और एकादशी जो है ना, अपने लिए किया जाता है। हर कार्य हम दूसरे के लिए करते हैं, खुद के लिए समय कहाँ निकाल पाते हैं। लेकिन एकादशी व्रत ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यह एकादशी व्रत करता है वो जीवन में जो भी पाप किए हैं ना, उसके सभी पाप जो हैं धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी व्रत अपने लिए, खुद के लिए जरूर करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और शुक्ल पक्ष की एकादशी अधिकतर लोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हम भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करते हैं, क्योंकि हर एकादशी के पीछे कुछ न कुछ कारण है। भगवान के अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एकादशी के दिन हमें क्या क्या करने हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन आपको ध्यान रखनी है कि कभी किसी की बुराई वगैरह ना करें। व्रत रखे हैं तो अच्छे से, पवित्र मन से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से रखिए। मन में एकदम ठान लीजिए कि ना किसी की बुराई करेंगे, ना अपमान करेंगे, ना मन में गलत ख्याल लाएंगे। अगर हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है। और एकादशी के दिन 10वीं तिथि से ही बहुत सारे लोग नियम मानने लगते हैं, बाल वगैरह धो लेते हैं 10वीं के दिन ही, क्योंकि एकादशी के दिन बाल भी नहीं धोते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा। और 10वीं तिथि के दिन ही लोग लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। देखिए, मान लीजिए आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप लोग देख लीजिएगा 10वीं के नियम। लेकिन एकादशी के दिन फलाहार पे ये एकादशी व्रत रखा जाता है। ठीक है, केवल फलाहार करते हैं और जल वगैरह आप ग्रहण कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है कि हम इतनी बार ही फलाहार करेंगे। आप जितनी बार आपको भूख लगे आप लोग फलाहार कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जिनका उस दिन व्रत है, सोमवार का व्रत, कई ऐसी मेरी बहनें रखती हैं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, सोमवार का व्रत रखती हैं सप्ताह वाले, तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको व्रत रखनी है, फल फलाहार करनी है, शिव जी की पूजा आप अलग से कर लीजिए। विष्णु भगवान की पूजा हम करते हैं एकादशी के दिन। और भगवान को पीले चीज़ों का भोग लगाएं। पीला वस्त्र भी आप धारण कर सकती हैं, पीला फूल भगवान को चढ़ानी है, किशमिश, गुड़ वगैरह चीज़ें आप भोग लगा सकते हैं, फलों का लगा सकते हैं। और पीला चंदन लगा के विष्णु भगवान की पूजा कर लेनी है। और आप क्या कीजिएगा कि तुलसी पत्र आप 10वीं को ही तोड़नी चाहिए, लेकिन उस दिन रविवार पड़ रहा है तो आप शनिवार को ही, आज के दिन आप लोग पक्का तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिएगा। आगे बताऊंगी कि तुलसी पत्र का हमें क्या करनी है। ठीक है, तो आप लोग तोड़ के रख लीजिएगा। और भोग में एकादशी के दिन हमें लगानी है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता को नहीं छूते हैं। उधर रविवार है तो तोड़ना और छूना भी हमें स्पर्श नहीं करनी है। पूजा पाठ कर सकते हैं। एकादशी के दिन माता को हम जल नहीं देते, जल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक बात ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद से अलग से आप शिव जी की पूजा कर लीजिए। अगर आप सोमवार का व्रत रखती हैं या 16 सोमवार का रखती हैं तो शिव जी की पूजा कर लीजिए। और कई लोग मीठा भोजन करते हैं, तो आप लोग मीठा भोजन ना करें। एकादशी के नियमों का अधिकतर आपको पालन करनी है। दोनों व्रत अगर साथ में रख रहे हैं तो। और फल पे ही आपको रहना है, या साबूदाना बना लीजिए। नमक वाली चीज़ें ना खाएं। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर किसी रोग से आप परेशान हैं, शुगर वगैरह है, तो अगर खाते हैं सेंधा नमक तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग की तरफ नमक नहीं खाते हैं, मीठी चीज़ें ही खाते हैं, फल खाते हैं। और साबूदाना का खीर, केला, दूध, यही सब खाया जाता है। ठीक है,
क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि चलिए अब आगे जान लेते हैं कि एकादशी के दिन व्रत हमें तो रखनी ही है, साथ में आप क्या कीजिएगा कि तुलसी पत्र आज के दिन ही तोड़कर आप लोग रख लीजिए और अपने आंचल में बांध कर सोइएगा। क्योंकि जिसको मान लीजिए तबीयत खराब है, नींद आ रही है, नहीं रह सकते, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, तो आप अपने आंचल में अगर बांध कर तुलसी पत्र रखते हैं ना, 5 पत्र, तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप व्रत रखें और सो जाते हैं तो वो सारा फल त्रिजटा नाम की राक्षसी के पास चला जाता है। एकादशी व्रत का आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप लोग बांध कर सोइएगा। समझ में आ गया। तो एकादशी के क्या नियम विधि है वो भी मैं बता दी। अब चलिए आगे जानेंगे कि एकादशी का व्रत हमें रखनी कब है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मन में कंफ्यूजन और दुविधा, डाउट नहीं लानी है, क्योंकि 30 और 1 मई को लेकर लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। तो आपको बता दूं कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही रखना ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ये हमें कब मिल रहा है? 1 मई को। दिन क्या है? सोमवार। सोमवार के दिन ही हमें मोहिनी एकादशी का व्रत रखनी है। और एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है? 30 अप्रैल रात 8:30 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 1 मई को रात 10:10 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हमें 1 मई को व्रत रखनी है। दिन क्या है? सोमवार। ये भी क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको व्रत रखनी है। अगली चीज, चलिए अब द्वादशी तिथि के जो नियम है, पारण के शुभ मुहूर्त क्या है, वो सभी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि द्वादशी के दिन आप स्नान ध्यान अच्छे से सुबह सवेरे कर लीजिए। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, सुबह में 5:58 से लेकर 9:05 तक है। इस मुहूर्त में आप लोगों को पारण कर लेनी है द्वादशी के दिन, मतलब 2 मई को। क्लियर हो गया। लेकिन मान लीजिए उस समय तक आपके घर में अगर भोजन नहीं बना है, किसी कारणवश लेट हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, एक तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा। पूजा करने के बाद आप लोग तुरंत मुख में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। तो शुभ मुहूर्त में आपको पारण करने का लाभ मिल जाएगा। अगर भोजन बन गया तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए सुबह सुबह लोगों घर बहुत मतलब बिजी व्यस्त लाइफ रहता है, अगर नहीं उठ पाए, समय से नहीं कर पाए, तो आप लोग केवल गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में सबसे पहले डाल लीजिएगा। तो आपका पारण का संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि पारण करने से पहले आपको आटा, आलू और पैसे का दान किया जाता है एकादशी के दिन। अगर वो नहीं देने का कहीं सुविधा है, नहीं आप दान कर सकते, तो आप क्या कीजिएगा, आप पैसा भी दान कर सकते हैं। केवल पैसा दान करके आटा के नाम पर, आलू के नाम पर आप जो है दान करके मंदिर में दे सकते हैं, दान पेटी में डाल सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। तो ये आप लोग को दान करनी है। अगली चीज क्या है कि द्वादशी के दिन भी हमें सोनी नहीं है। अगर आप सोते हैं तो तुलसी पत्र आंचल में बांधकर ही सोइएगा। पुरुष हो, लेडीज हो, जहां भी रखने का जगह हो, आप लोग पक्का तुलसी पत्र 5 रख कर ही सोएं। कोशिश करें कि ना सोएं, लेकिन आंख लग जाएगा, तो इसलिए आप लोग रख सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि जब आप भोजन बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सरसों तेल या रिफाइंड ऑयल सभी चीज़ों में भोजन नहीं बनाया जाता है, या घी में बनाया हुआ भोजन हम करते हैं। दाल, रोटी, चावल नहीं खाते हैं, चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, दान भी चावल का नहीं करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आटे से बनी हुई हर चीज़ आप खा सकते हैं, मतलब रोटी, आप जो है सब्जी भी कोई भी खा सकते हैं। लेकिन गोभी, बैगन, मूली, ये सब चीज़ें ऐसे तो लोगों को मालूम होगा, जो हर महीने का रखते हैं उनको तो कंठस्थ हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ, मसूर की दाल वगैरह नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज तो खाते नहीं है, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, और वो भी मुहूर्त में। तो मान लीजिए मुहूर्त में नहीं करते हैं तो बता चुकी हूँ, तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा। और भोजन जब आप लेकर बैठिएगा तो सबसे पहले अगर आसन निकाल देते हैं, गौ के लिए, पक्षियों के लिए, जो सुविधा हो, जहाँ देना आप चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले भोजन का कुछ हिस्सा थोड़ा सा निकाल कर रख दीजिए। गौशाला में जाते हैं तो वहाँ खिला दीजिए, या अपने छज्जे पे पक्षियों के लिए भी डाल सकते हैं। अगर वो भी सुविधा नहीं है तो अपने घर में अपने बहू, बेटी, बच्चों को भी हाथ में सबसे पहले अपने भोजन से निकाल कर पहला निवाला दे दीजिए, उसके बाद आपको ग्रहण करनी है। ये भी क्लियर हो गया। और इस प्रकार से आपको द्वादशी का पारण करनी है, और पूरे दिन आपको कुछ नहीं खानी है, केवल फलाहार कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। द्वादशी के दिन शाम को
आप लोग का सबसे बड़ा सवाल रहता है कि दीदी क्या शाम को हम लोग जैसे नॉर्मल भोजन कर सकते हैं? तो जी, आप शाम को नॉर्मल भोजन कर सकते हैं। चावल ना खाएं, कोशिश करें कुछ दिन ना ही खाएं, लेकिन आप जो है तेल से बनी हुई चीज़ें, रोटी सब्जी नॉर्मल, आप लोग लहसुन प्याज भी खा सकते हैं। लेकिन आप अपने घर का देख लीजिएगा, कहीं आपके यहाँ द्वादशी के दिन रात में भी ना खाया जाता हो। लेकिन रात से कोई नियम नहीं है, आप दिन में एक बार पूरे दिन आपको कुछ नहीं खानी है, केवल एक समय भोजन करनी है, फलाहार करनी है, और रात में आप नॉर्मल भोजन कर सकते हैं जो चाहें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।